प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। रूप, रंग, गंध, स्पर्श। आज का विषय है रूप, रंग, गंध, स्पर्श के संबंध में। रूप किसे कहते हैं? रंग का मतलब क्या होता है? गंध और स्पर्श के एक बार ससुर जाकर के बैठा छोटा बेटा के नज़दीक, रहता था बड़ा बेटा के नज़दीक। तो पुत्र वधू को पूजा करने का समय था, लोटा थाली फूल का। जब ससुर बैठे तो उधर से पूजा पाठ करके आई तो चरण को धो करके फूल और जल अर्पण की और अगरबत्ती जला करके प्रणाम की। किसको? ससुर को। उसे कहते हैं रूप। रंग, दुल्हन को, पुत्र वधू को ससुराल में किस प्रकार रहना चाहिए? जिस प्रकार सब्जी में हल्दी जब देते हैं, हल्दी, तो हल्दी जब अच्छा होता है तो हल्दी सभी सब्जी में रंग ला देता है, चाहे किसी प्रकार का सब्जी क्यों नहीं हो। दिखने में और खाने में अति उत्तम होता है। दुल्हन घर ससुराल में आकर के सभी को अपने रंग में रंग दे, उसे कहते हैं रंग। ऐसा रंग धान दिया जाता है खोछा में, सुपारी दिया जाता है, पान दिया जाता है। आखिर इसका मतलब क्या है? सुपारी इसलिए दिया जाता है कि बेटी ससुराल में मजबूत बन करके रहना। वह एक मजबूत किला है। राज्य की भारी कार्य को संपन्न करना तुम्हारा पुनित कर्तव्य होता है। पान इसलिए दिया जाता है, बेटी भूखा रहो, प्यासा रहो, कितनों कभी अपना रंग बदरंग होने मत देना। हरा भरा रखना परिजनों को, अपने आप बाल बच्चों पर तुम्हारा नकारात्मक दोषों का असर न पड़ने पाए। गंध, गंध उसके अंतर हृदय का भाव विचार का खुशबू प्रज्वलित होते रहे घर में। उसे कहते हैं गंध। बदबू न फैलने पाए तुम्हारे विचारधाराओं से। अप्रिय वचन, कटु वचन मत बोलना तुम, दिल जलाने वाला। तो स्पर्श, सेवा भाव में संलग्न रहना, किसी का दिल न दुखाने पाए। एक दुल्हन इतना कटु विचारनी थी, इतना अहंकार था उनके मन के अंदर में। जब ससुर जब आने लगता था तो उनका क्रोध का 1 किलोमीटर दूर तक का प्रभाव होता था। क्रोध का उतना दूर तक में पैर ऐसा करता था कि जाए कि नहीं जाए। पैर पीछे होता था, कभी आगे होता था। परिवार में केवल एक ही सदस्य नहीं होता है,
सभी की दायित्वों का निर्वहन करना गार्जियन का दायित्व होता है, किंतु गार्जियन होना चाहिए कैसा? जो गार्जियन नशा में लिप्त रहेंगे, आलसी रहेंगे, पर स्त्रीगामी रहेंगे, आचरणहीन अगर होगा गार्जियन का, तो गार्जियन घर चलाने के लायक नहीं है। उसका घर तो ऐसे ही कितनों रूप लेकर के आए, रंग लेकर के आए, सभी रंग को बदरंग करके रख देगा। एक आदमी जब घर का बदचलन होता है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, इसके निवारण समाधान के लिए संत महापुरुष आए हैं जगत में और थोड़ा थोड़ा वाक्यों को व्यक्त करते हैं। इस्लाम मजहब के अनुयायी जब किसी के घर में मैयत होता है, तो मैयत को तो गुस्ल स्नान पाक साक तो करते ही हैं इतर खुशबू दे करके, साथ ही साथ अपना भी स्नान गुस्ल पाक साक दामन ले करके जाते हैं मिट्टी मंजिल देने के लिए, करने के लिए, और खुदा रब से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों से जो गुनाह खता हुआ है उसे माफ़ करना मेरे रब, मेहरबान खुदा। और कार्य क्षेत्र से अंत समय में इस आत्मा को जन्नत फरमान जारी करना मेरे रब, यही अर्ज करते हैं। और सनातन धर्म में ऐसा देखा जाता है कि मैयत को तो स्नान गुस्ल तो करवाते ही हैं, गुलाब जल एवं प्रकार से नया वस्त्र, सभी कफन, सब व्यवस्था होता है, किंतु दफनाने के कर्म में मुर्दा को स्नान किया जाता है। जिन जीवित प्राणी वह स्नान नहीं करते हैं, यही सोचते हैं कि वहाँ से दफना करके आएंगे मैयत को, चाहे दाह संस्कार करके तब स्नान करेंगे। अंतर देखिए क्या है, अंतर। शराब पी करके बहुत देखे हैं, ढोल बजाते हुए नशा में लिप्त जाते हैं मैयत को दफनाने के लिए, चाहे दाह संस्कार करने के लिए। कोई पदाधिकारी जब पदभार में रहते हैं, जब अंत समय जब विदाई का होता है, विदाई का जब रिटायर करते हैं, तो जितना संगी साथी सभी होते हैं, सभी कोई नया वस्त्र देता है, फूल का माला देता है, अपने भी स्नान करके सफा वस्त्र पहन करके और तब जाते हैं, मिलजुल करके विदा करते हैं। क्योंकि इतना दिन तक कार्य में, क्षेत्र में अपना समय को दान दिए, और आज अंत समय में विदाई का समय है, तो दोनों पक्ष के लोग हर्ष खुशी उल्लास के साथ में विदा करते हैं, गला में गला मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो इससे यह प्रतीत और जाहिर होता है कि शुरू हो चाहे अंत हो, स्नान करना, पवित्र होना, पाक साक होना, और अंत समय में, अंत गति के समय में उत्तम कामना होना चाहिए, और सभी गुनाह खता अपराध भूल चूक का माफ़ी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने से परिवर्तन होगा मानव के जीवन में। हम लोग जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं,
और अपना रास्ता आज तक हम लोग नहीं बना पाए। अपना रास्ता, अपना रास्ता वो है क्या? थोड़ा थोड़ा खामी, थोड़ा थोड़ा कमी हम लोगों में दोनों पक्षों में है। अब वही हाल स्त्री पुरुष में भी घर परिवार में है। तो घर परिवार में स्त्री अगर पर पुरुष गामी हो जाती है तो पुरुष पर पहाड़ टूट जाता है। घर परिवार पर उसका घर तहस नहस होने में देर नहीं लगता है। अब पुरुष में भी वही बात है। अब पुरुष भी अगर अपना इज्जत, जिस प्रकार बहू बेटी का आपका इज्जत है, तो वैसे दूसरे का भी बहू बेटी का इज्जत है। सभी का इज्जत समान है। आप अपना घर को बचा करके दूसरे की घर को लूटने में लगे रहेंगे, क्या यही है मानवता? मानवता का हनन होने से क्या परिवार, समाज, राष्ट्र में क्या शांति प्राप्त हो सकेगा? आत्महनन, कोई बहका करके किसी की बहू बेटी को लेकर के चले जाता है, कितना कहर बरसता है उनके परिवार में। सही भला मशवरा विचार नहीं दे सकते हैं तो किसी का बिगाड़ने का भी काम नहीं होना चाहिए। तो रिश्ता दो प्रकार का रिश्ता है। एक रिश्ता है रूहानी, एक रिश्ता है जिस्मानी। केवल दो ही रिश्ता है। एक रिश्ता है मन का और एक रिश्ता है तन का। तो मन का रिश्ता, मन से मन जब मिल जाता है तो वो रिश्ता सुदृढ़ होता है, उसमें खुशबू प्रज्वलित होता है मन का दो मिलन से। और एक होता है तन का रिश्ता। पति हैं, पत्नी हैं, जरूरत पड़ा तो अपना जो संबंध बनाए, उसके बाद में तुम हो, हम हैं, तुमको तकलीफ है, मुसीबत है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो वो हुआ जिस्मानी रिश्ता। जिस्म के जरूरत के मुताबिक प्रयोग किए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, जर जाओ, मर जाओ, सर जाओ। तो रिश्ता दो प्रकार का, एक है रूहानी, एक है जिस्मानी। जिस्म से जिस्म एक दूसरे की जो हमदर्द होता है, जो तकलीफ में, सुख में, दुख में साथ देते हैं, उसे कहते हैं रूप, रंग, गंध, स्पर्श। सभी तालमेल जब बैठ जाता है तो उस घर परिवार में जो बाल बच्चों का जन्म होता है वो श्रीमान सज्जन कहलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।